खड़े जहाँ थे कृष्ण चंद्री अधूराई। भगवान श्याम सुंदर रथ में खड़े हैं। सखियों को साथ लेकर रुक्मिणी पूजा पाठ करने के लिए चली है। सखियों को लेकर के धीरे धीरे मैया आलोका देवी के मंदिर में पहुंची। विधिवत पूजन किया और मैया से अरदास की, हे माँ मेरे स्वाग की रक्षा करना ही तुम्हारा परम धर्म है। आज जैसे ही रुक्मिणी ने विधिवत पूजन किया, प्रेम विवश बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्क्यानी। भगवती प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद दिया, रुक्मिणी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। आज रुक्मिणी ने पूजा पाठ करके बाहर निकली हैं, पर रुक्मिणी ने देखा सखी साथ में है और भगवान रथ में है। न तो हमने कन्हैया को कभी देखा और न कन्हैया ने मुझे कभी देखा। कहीं ऐसा न हो कि हमारे बदले में किसी दूसरे का हाथ पकड़े और लेके चल गए। तो रुक्मिणी पास में पहुंची और रुक्मिणी ने सखियों से कहा, बहन एक बात बताओ, क्या जो इधर ये सेना लगी है ये सेना किसकी है? जवाब दिया, ये तुम्हारे भैया रुकम की है। कंगन वाला हाथ उठाया, जवाब दिया, इधर किसकी है? ये तुम्हारे होने वाले पति शिशुपाल की है। जैसे ही भगवान ने कंगन देखा समझ गए कि रुक्मिणी यही है। पर रुक्मिणी ने कहा, बहन देखो ये रथ किसका है? कितना सुंदर रथ है और रथ पे जो खड़ा है वो तो बहुत ही सुंदर है, चलो इससे दो बात कर ले। सखी ने जवाब दिया, बहन चुपचाप घर के लिए चलो, तुम्हारे भैया ने जान लिया तो अब रथ सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। स्वयं पिटोगी और मुझे भी पिटवाओगी। रुक्मिणी ने कहा, चुपचाप खड़ी रहो, नहीं कहीं घूसा मुझे ना कटूटिए। हाँ, हम राजा की लड़की हूँ। आज मेरे प्रेमी भक्तों, जैसे ही रुक्मिणी बढ़ी सखी चीखने लगी, बहन वापस आओ। पर रुक्मिणी ने कहा, चुपचाप खड़ी रहो। रुक्मिणी बढ़ के चली, भगवान के पास पहुंची, जवाब दिया, तुम्हारे ये हाथ में क्या है? भगवान ने कहा, ये बंसी है। बंसी आप बजाते हैं? कहने लगे, हाँ। तो ये बंसी मुझे भी दिखा दो। जवाब दिया, वाह भैया जान ना पहचान और हम तुम्हें दे दें? कोई साधारण बंसी है जो तुम्हें हमने दे दी और तुम भाग गई? तो ऐसे ना है। विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मा ने काटी और नारद ने छाटी, नारद ने संतारी करी है। ब्रह्मा ने काटी और विष्णु ने छाटी, नारद ऋषि संतारी करी है। अरे सो मान रही है मेरी अरबन अरबन की बछुरी है। जवाब दिया, बा भैया जय स्वयं ब्रह्मा जी ने काटा, विष्णु ने सरकार करी है
नारद ऋषियों ने इसे बना के तैयार किए, छेद किए हैं। अरे सोहू मांग रही देख न को मेरी अरवन खरवन की बसरी है। ऐसी है जो तुम्हें हम दे दे, तुम भाज गई तो देखना है तो रथ के पास आ जाओ। रुक्मिणी आगे बढ़ी, सखी चीखने लगी बहन वापस आ जाओ, वापस ना जाओ। रुक्मिणी ने कहा चुपचाप खड़ी रहो। आज रुक्मिणी आगे बढ़ी, भगवान ने ऊपर रथ से बंसी की, रुक्मिणी ने बंसी पकड़ने के लिए कलाई पर बढ़ाई, भगवान ने बंसी तो रख दी, कलाई पकड़ी, रथ में बैठा लिया। और जैसे ही रथ में बैठाला, रथ धीरे धीरे चलना प्रारंभ हुआ। सखी चीखने लगी बहन नीचे आ जाओ, हम भैया से कहेंगे। रुक्मिणी ने कहा भैया से कहियो चाहे भाभी से कहियो, अब हम तो चले जा रही हूँ। आज मेरे प्रेमी भक्तों रथ में लिया बैठा, चली ना पकड़ी के हाथी, बढ़ाया साथी रथ बैठाई, और रुक्मिणी जी को साथ लेके तीनों रथ को बढ़ाई। प्रारंभ हो गए। आज रुक्मिणी को बैठा के भगवान चले इधर, दौड़ सभी सखियां दौड़ी और दौड़ करके जहां शिशुपाल बैठा हुआ है, जरासंध बैठा हुआ है, रुकम के पास पहुंची, जवाब दिया भैया तुम यहाँ खड़े हो तो नहीं आओ। जवाब दिया क्या हुआ? जवाब दिया ले गया। अरे क्या ले गया? जवाब दिया रुक्मिणी को ले गया। कौन ले गया? अरे तुम्हें पता नहीं है? अरे जब हाथ पकड़ी बैठा बंसी बंसी पुकार रहा था, वो तो ले गया। जैसे ही शिशुपाल रुकम सभी ने सुना है, रुकम ने कहा क्या देख रहे हो जीजा जी, तुम यहाँ बैठे हो, वो तो ले गया। जरासंध ने कही राम राम, हमने तुमसे पहले ही कही थी वहां तुम्हारा विवाह नहीं होगा। आला में लोग कहते हैं जिनके जियरे को समझावे जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए। अब यहाँ जनमासे में मोहर धरे बैठे, छाती पे धरो हाथ का बीत रही होगी। आज मेरे प्रेमी भक्तों, रुकम ने जवाब दिया है जीजा जी चिंता नहीं करो, यदि हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, लौटार के वापस नहीं लाए तो हम दोबारा कुंदनपुर में अपना मुख नहीं दिखाएंगे। आज सेना लेकर के रुकम चल दिया है। इधर भगवान कन्हैया चले हैं, उधर दाऊ ने देखा कन्हैया अभी तक नहीं आया तो हल मूसल रथ में रखा, दाऊ भैया चले। कन्हैया उधर से आ रहे हैं, जैसे ही दाऊ को आते हुए कन्हैया ने देखा तो भगवान कन्हैया ने कहा रुक्मिणी अब गजब हो गया। क्यों? दाऊ भैया आ रहे हैं। दाऊ ने दूर से देखा तो कन्हैया से जवाब दिया ए कन्हैया, ये तू किसकी लड़की को बैठा लाया है? जवाब दिया भैया हम काउना बैठा लाए, ये जबरदस्ती बैठ गई, जबरदस्ती बैठ गई है। जवाब दिया इस लड़की को कहीं छोड़ के आओ। कन्हैया ने कहा नहीं भैया। क्यों? इस संसार की लोक मर्यादा को देख करके
इसका भैया अपने साले के साथ संबंध जोड़ रहा था, इसने मुझे अपने स्वाभाविक रूप से पति मान लिया था, इसलिए मैं इसे लेवा लाया हूं। संसार की लोक लाज चाहिए। दाऊ भैया ने कहा था तुम चिंता नहीं करो, तुम जब बहू को देखो, जब सेना आ रही था हम देख लेंगे, इसे हम देख लेंगे। एक हाथ में मूसल लिया, हल कंधे पर रखा, इधर चला आ रहा है। इतनी सेना लेके चला, लिखा है गुरुदेव पूज्य जयप्रकाश महाराज ने, सज से नया पार चली कोनो हाल करे पूज्यपाद गुरुदेव नानक सरदास जी ने लिखा है, सज सैन अपार चली